दोस्तों, लाला रामदेव मतलब कि बाबा रामदेव को लगता है कि उल जुलूल बोलने और बाद में कोर्ट से लताड़ खाने की आदत पड़ गई है। ये बाबा जी अपने सामान बेचने के लिए कितना ही नीचे गिरना पड़े गिर जाएंगे। इनकी मार्केटिंग इतनी घटिया है कि ये अच्छे भले माहौल में भी दंगे करवा दें। अंट शंट बयान और ऐसे ही अंट शंट इनके सामान जो क्वालिटी टेस्ट में धराशायी हो जाते हैं, लेकिन अंधभक्तों को खूब रास आते हैं। कभी ये कोरोना की दवाई निकाल देते हैं, कभी ये बेटा होने की दवाई निकाल देते हैं, और तो और एलोपैथी को चैलेंज कर बैठते हैं। अपने पतंजलि के सामान बेचने के लिए इतने भ्रामक विज्ञापन छपवाते हैं कि कोर्ट भी हैरान रह गई थी और फिर इनसे बकायदा माफी अखबार में छपवाने को कहा था। लेकिन अब इनका नया राग चालू हो गया है साहब। इन्होंने एक गुलाब का शरबत बनाया और अपना ये शरबत बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा, जो आज़ादी से पहले से अपना स्टैंडर्ड, स्वाद और क्वालिटी बनाए हुए है, उसे जिहादी बता बैठे। लेकिन यहीं फिर से मात खा गए और अब एक बार फिर बेइज्जत हुए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस वीडियो पर नाराजगी जताई जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया। कोर्ट के फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियोस हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई है। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। बाबा रामदेव ने दोस्तों 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इनके खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। पतंजलि की ओर से एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि हम सभी वीडियोस हटा लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि रामदेव एक हलफनामा भी दें कि आगे इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि रामदेव ऐसी बातें अपने दिमाग तक ही सीमित रखे, इन्हें जाहिर न करे। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव का नाम मशहूर है, बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के वे पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है, यह धार्मिक बंटवारा करता है। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह ही है। रोहतगी ने भ्रामक विज्ञापनों के केस की याद दिलाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को लोगों से माफी मांगने का आदेश दिया था। रोहतगी बोले कि विज्ञापनों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाया गया और एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ भी बयान दिए गए। रामदेव ने शरबत के प्रचार के दौरान दोस्तों 2 बयान दिए। पहला, मस्जिद मदरसे बनवाती है शरबत कंपनी। 3 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर 10 मिनट का एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। वीडियो में रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। दूसरा बयान उन्होंने दिया कि पतंजलि शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे। दोस्तों, रामदेव ने कहा कि अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि ये शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। विवाद बढ़ा तो 12 अप्रैल को रामदेव ने एक और वीडियो पोस्ट किया। इसमें रामदेव ने कहा कि मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए। कहा जाने लगा कि मैंने शरबत जिहाद का नया शिगुफा छोड़ दिया है। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह तरह के जिहाद चलाते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। रामदेव के शरबत जिहाद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने 14 अप्रैल को कहा कि रामदेव अपने शरबत का खूब प्रचार करें, लेकिन हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा शरबत को जिहाद से न जोड़ें। अगर उन्हें जिहाद शब्द से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो लव जिहाद, शरबत जिहाद, लैंड जिहाद जैसी फहरिस्त गिनाने लगते हैं, तो पलटकर अगर कोई उनके बारे में कह दे कि योग जिहाद, गुरु जिहाद, पतंजलि जिहाद, तो फिर उन्हें कैसा लगेगा। अब दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात तो समझ में आ गई है कि बाबा रामदेव को पतंजलि के सामान बेचने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े वो चले जाएंगे, फिर चाहे उन्हें एलोपैथी को
हर कुछ कह करके भ्रामक विज्ञापन छपवाने पड़े, फिर चाहे वो पता नहीं कौन सी अंट शंट दवाइयाँ निकाल दे जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आधे से ज़्यादा उनका सामान फेल हो जाता है। इस बात की कोई उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन अंधभक्त इससे काफ़ी राज़ी हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, खरीद लेते हैं और उसके बाद कई सारी शारीरिक या कई तरह की परेशानियों से भी गुजरना उनको बिल्कुल सही लगता है। लेकिन वहीं एक मामूली एक शरबत जो मिठास घोलता है, जिसे दवाई के रूप में बनाया गया था और जब लोगों को वो पसंद आता चला गया, तो उसको आप एक धर्म से जोड़ दे रहे हैं और उसके ऊपर इतना नफरती बयान दे रहे हैं आप। अपना शरबत बेचने में बुराई नहीं है दोस्तों, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में बुराई नहीं है, लेकिन जब आप इस तरीके से किसी और प्रोडक्ट को धर्म से जोड़कर नफरत फैलाने की हद तक जब आप आ जाते हैं, ये यहाँ गलत हो जाता है। और रामदेव को इन सब चीज़ों की वैसे भी आदत है, पहले ये अंट शंट कुछ भी इस तरीके की बातें करते हैं, कुछ भी दावे करते हैं, बाद में कोर्ट में इनके खिलाफ केस होते हैं, फिर ये वहाँ माफ़ी मांगते नज़र आते हैं। कई सारी बातें ऐसी है, कई सारे बयान इनके ऐसे हैं और कई बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने बैकफुट पर आकर के माफ़ी भी मांगी है, अखबार में भी छपवाया है। एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको याद दिलाया है कि ये सब नहीं चलेगा भैया। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।